नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 442 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की बमबारी में भारतीय छात्र की मौत ने भारत सरकार के साथ साथ उन लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया है जिनके स्वजन वहां फंसे हुए हैं। इस आघातकारी घटना के बाद भारत सरकार पर यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को तेज करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों और साथ ही विपक्षी दलों को हालात की गंभीरता समझनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि भारत सरकार ने अपने लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों से बात की है, वहीं अपने 4 मंत्रियों को भी वहां भेजा है। इसके अलावा वायुसेना की भी मदद लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत की तरह अन्य कोई देश अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जतन नहीं कर रहा है, तब यह देखना दयनीय है कि कुछ विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस के नेता अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार को कोसने में खपा रहे हैं। संकट के समय ऐसी सस्ती राजनीति ठीक नहीं। इससे तो उन लोगों की बेचैनी बढ़ेगी ही जिनके बेटे बेटियां यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों को यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे अपने लोगों को निकालने के मामले में भारत ने सदैव एक मिसाल कायम की है। पैरा। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और किसी को भी इसका अंदेशा नहीं था कि रूस अचानक वहां पर हमला कर देगा, और वह भी इतना भीषण। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के बाद आवश्यक केवल यह नहीं कि भारत सरकार यूक्रेन सरकार से अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद करने के लिए बात करे, बल्कि यह भी है कि रूस को भी यह संदेश दे कि उसे भारतीयों की सुरक्षा की
चिंता करनी ही होगी। भारत में रूस के राजदूत के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ीं तो भारत के लिए यूक्रेन मामले में तटस्थ बने रहना मुश्किल हो सकता है। रूस को भी यह समझ आए तो बेहतर कि यदि यूक्रेन में उसके अंधाधुंध हमले जारी रहें और उनमें यूक्रेनी जनता के साथ अन्य देशों के नागरिकों की जान जाती रही तो उसकी बची खुची साख रसातल में जाना तय है। यही सही समय है कि रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए तैयार हो ताकि निर्दोष निहत्थे लोगों की जान बचाई जा सके। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की बमबारी में भारतीय छात्र की मौत ने भारत सरकार के साथ साथ उन लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया है जिनके स्वजन वहां फंसे हुए हैं। इस आघातकारी घटना के बाद भारत सरकार पर यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को तेज करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों और साथ ही विपक्षी दलों को हालात की गंभीरता समझनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि भारत सरकार ने अपने लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों से बात की है, वहीं अपने 4 मंत्रियों को भी वहां भेजा है। इसके अलावा वायुसेना की भी मदद लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत की तरह अन्य कोई देश अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जतन नहीं कर रहा है, तब यह देखना दयनीय है कि कुछ विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस के नेता अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार को कोसने में खपा रहे हैं। संकट के समय ऐसी सस्ती राजनीति ठीक नहीं। इससे तो उन लोगों की बेचैनी बढ़ेगी ही जिनके बेटे बेटियां यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों को यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे अपने लोगों को निकालने के मामले में भारत ने सदैव एक मिसाल कायम की है। पैरा। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और किसी को भी इसका अंदेशा नहीं था कि रूस अचानक वहां पर हमला कर देगा और वह भी इतना भीषण। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के बाद आवश्यक केवल यह नहीं कि भारत सरकार यूक्रेन सरकार से अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद करने के लिए बात करे, बल्कि यह भी है कि रूस को भी
यह संदेश दे कि उसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करनी ही होगी। भारत में रूस के राजदूत के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ीं तो भारत के लिए यूक्रेन मामले में तटस्थ बने रहना मुश्किल हो सकता है। रूस को भी यह समझ आए तो बेहतर कि यदि यूक्रेन में उसके अंधाधुंध हमले जारी रहें और उनमें यूक्रेनी जनता के साथ अन्य देशों के नागरिकों की जान जाती रही तो उसकी बची खुची साख रसातल में जाना तय है। यही सही समय है कि रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए तैयार हो ताकि निर्दोष निहत्थे लोगों की जान बचाई जा सके। स्टॉप।